आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान की हम शुरुआत करते हैं विज्ञान दिवस से। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व में विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है तो जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु एक तरह की इससे क्या होती है? अधातु होती है। विज्ञान के 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों में विज्ञान को बांटा गया है। इसमें है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जैसे भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइजैक न्यूटन है। रसायन विज्ञान का जनक है लेबुशेर है। और जीव विज्ञान का वैज्ञानिक जो जनक है वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के 2 पार्ट हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बॉटनी होती है, एक होती है जूलॉजी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जो हैं वो है अरस्तु। जीव विज्ञान और जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। इसके बाद में बात करते हैं शल्य क्रिया के जनक। शल्य क्रिया के जनक है चरक। चरक हैं जो शल्य क्रिया के जनक हैं। और चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा जनक विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद में बात करते हैं कोशिका की। जो सेल होती है कोशिका, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। ये वो सेल नहीं जो बैटरी में डालते हैं, ये है सेल का मतलब है कोशिका, जो हमारे शरीर का सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा होती है। सजीव श्वसन करता है, गमन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि व विकास करता है, जनन आदि क्रियाएं होती हैं। एक सजीव में चलने की, उत्सर्जन करने की, वृद्धि करने की, विकास करने की, जनन करने की, सांस लेने की, ये सभी क्रियाएं सजीव में होती हैं, बल्कि ये सभी चीज़ें निर्जीव में नहीं होती हैं। कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं और उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हिपेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं ये नेफ्रोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से क्या बनते हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर समूह से क्या बनाती हैं? उत्तक। और उत्तकों के छोटे छोटे समूह से मिलकर क्या बनता है? एक अंग। और अंग के छोटे छोटे हिस्सों से अंदर तंत्र, और तंत्र के जो समूह से जो बनता है वो बनती है अपनी बॉडी, यानी कि पूरा एक जीव तैयार हो जाता है ये सब मिलकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे के अंदर, मानव शरीर के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? अंडाणु। जो किस में होती है? मादा में अंडाणु होता है और पुरुष में क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, स्पर्म। यह होता है पुरुष के अंदर। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन होती है? मादा, जो अंडाणु होता है। क्योंकि मादा युग्म में अगतिशील होता है अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है? गतिशील होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका, बड़ी अंडाणु हो गई, छोटी स्पर्म होगी। तो वैसे भी बड़ी महिला को भी बोलते हैं, तो बड़ा कौन हो गया? अंडाणु, जो गति भी नहीं करता है। और ये जो गति करता है इसके लिए इसकी साइज छोटी होनी चाहिए, तो शुक्राणु की साइज छोटी होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व शेल बोलते हैं अपन। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र अलग होता है और तंत्रिका कोशिका अलग होती है। ये एक कोशिका है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होते। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके एक बार जन्म ले लिया ना, उसके बाद में कोई विभाजन नहीं होगा। एक बार नष्ट हो गई ना तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम या तारकाकार नहीं पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव जगत, जीव जगत के अंदर बोलते हैं, जीव जगत की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो ऑस्ट्रिच होता है उसका अंडा। वर्तमान में जीवित सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी भी यही है और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी यही है, क्योंकि ये उड़ता नहीं है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जीव जगत की भी सबसे छोटी होती है और पादप जगत की भी सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा पक्षी कौन था? हमिंग बर्ड जो होता है, जो गुंजन पक्षी होता है, वो सबसे छोटा पक्षी होता है। और इसकी एक खास बात यह है कि गुंजन पक्षी नैरोबी में पाया जाता है। नैरोबी केन्या देश के अंदर है, वहाँ पाया जाता है। और जितनी गति से आगे की तरफ उड़ता है उतनी ही गति से पीछे की तरफ उड़ता है। ये इसकी हमिंग बर्ड की खास बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं पादप जगत के बारे में। पादप जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है एसिटाबुलेरिया। जो शैवाल है वो होती है पादप जगत की सबसे बड़ी कोशिका। जीव जगत की पादप जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जीव जगत और पादप जगत दोनों की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोशिका की खोज, कि भाई कोशिका की खोज किसने कोशिका की खोज किसने की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने कर दी, किसने कर दी? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज हुई थी, जो डेड कोशिका होती हैं उनकी खोज हुई थी 1665 के अंदर। और जीवित कोशिका की खोज हुई थी 1674 में, क्योंकि ये 65 में हुई थी, ये 74 में हुई थी। लेकिन ये मृत थी, मरी हुई कोशिका थी, ये जीवित कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। जो भाई करता है वो मरने वाला होता है व्यक्ति, तो इसे याद रख लेना। मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये किस में जाता था? पहले वृक्ष की जो छाल है उसमें देखा गया था कि भाई ये मृत कोशिकाएं होती हैं। जीवित कोशिका की खोज 1674 में, इसकी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये है पास सेल यानी पश्च जो प्रजाति है मवाद कोशिकाएं, इनकी खोज की थी। मवाद कोशिकाओं में देखा गया था जीवित कोशिका को। इसके बाद में हम बात करते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता। जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसके पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु नाम दिया था, और जो नाम दिया था बैक्टीरिया, वो दिया था एहनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया था। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम.आई. स्लाइडेन व थियोडर स्वान ने दिया था। थियोडर स्वान और एम.आई. स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें से ये तो थे वनस्पति विज्ञान के। एम.आई. स्लाइडेन तो वनस्पति विज्ञान के थे और ये थे जंतु विज्ञान के। स्वान कुत्ते की जो नाक की जो वो होते हैं वो स्वान कुत्ते को बोलते हैं। तो कुत्ता क्या है? जंतु है। और स्लाइडेन क्या है? स्लाइड मतलब बोलते हैं अपन, ये लेते हैं ना पेड़ की जो टहनी होती है उसकी स्लाइड लेते हैं, काट काट के देखते हैं, उसे समझ लेना कि ये वनस्पति का है। और स्वान कुत्ते से समझ लेना कि ये जंतु विज्ञान का है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को तंत्र कहते हैं। और एक तंत्र से पूरे शरीर या जीव का निर्माण हो जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो, रिमार्क और जूली, 3 व्यक्ति थे। रुडोल्फ विर्चो, रिमार्क और जूली। तो याद रखना कि आधुनिक में आते ही क्या हो गए? लोग बिचरने लगे।
आधुनिक कोशिका सिद्धांत में आते लोग विचारने लगे तो लोगों को रिमार्क करने लगे कि इस व्यक्ति का मतलब व्यवहार या बोलने का तरीका कैसा है, जिसे हम जूली जूली बोल रहे हैं। जूली जूली जो गाना भी आया था जो 1853 में सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। मतलब जो भी नई कोशिकाएं बनेगी वो पूर्ववर्ती यानी पहले वाली कोशिकाओं से बनेगी, कोई नई कोशिका निर्माण नहीं करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग। ये होता है कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंदर भी और कोशिकांग पाए जाते हैं ना, कोशिका पाई जाती है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के समूह को कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोई भी अंग है उसके अंदर कोई कोशिका पाई जाती है उसे कोशिकांग बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, अंग है एक। अंग में गोल्जिकाय है, लाइसोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, केंद्रक है, रिक्तिका है, लवक है। ये आदि एक तरह के क्या है, कोशिकांग है जो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। पर लवक जो प्लास्टिड है यह ओनली जंतुओं में न पा करके पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। तारकाय किस में नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका में तारकाय नहीं होता है, इसके कारण उसमें विभाजन नहीं होता है, एक बार नष्ट होने के बाद नहीं आएगा। तो इसको याद रख सकते हैं MRPGN। MRP बोलते ना कि ये ट्रिक है एक तरह की, यह है MRPGN। मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर जो लिखा होता है भाई इसकी MRP कितनी है, तो M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, R का मतलब राइबोसोम, P का मतलब है अंतःप्रद्रवी जालिका, G का मतलब देखो गोल्जिकाय हो गया, और N का मतलब क्या हुआ, केंद्रक है। इसे कितने 5 याद हो जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, मतलब दोहरी जिसके ऊपर 2 झिल्लियां हो उसको कौन कौन से कोशिकांग है, MRPGN है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। जो भी बाकी बच गए वो एकहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। MRPGN का मतलब कितनी MRP है इस जीएन की, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, गोल्जिकाय और केंद्रक हैं जो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त है। और इक्कीरी झिल्ली में लाइसोसोम और रिक्तिका आती है। वैक्यूल और लाइसोसोम जो होता है वो आता है एकहरी झिल्ली युक्त, और झिल्ली रहित आता है राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो झिल्ली रहित, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हम एक नोट देखो, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा, सबसे सक्रिय और सबसे व्यस्त जो अंग है, जो कोशिकांग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में तो कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सर्वप्रथम अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, अल्टमान ने। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादपों में सबसे बड़ा होता है लवक या प्लास्टिड, सबसे छोटा है राइबोसोम। तो जंतु और पादप में सबसे छोटा तो होता है राइबोसोम, और सबसे पादपों के अंदर लवक या प्लास्टिड सबसे बड़ा होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमान व कोलिंगर ने की थी। अल्टमान और कोलिंगर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी। इसका नाम दिया था सी बेंडा ने। मतलब MC याद रखना, ए अल्टमान कै, ये जो शब्द आते हैं जो पहले आते हैं, जो शुरुआत में पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद में है सी, ए के बाद में क्या आएगा सी, तो सी बेंडा ने। और झिल्ली कैसी इसकी, दोहरी झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो और कॉन्ड्रिया 2 शब्द हैं तो 2 शब्दों से याद रखना, दोहरी झिल्ली युक्त है। इसके उपनाम क्या क्या बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जिसमें पावर मतलब शक्ति ज़्यादा हो, जिस घर में ज़्यादा शक्ति हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में शक्ति ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह। अगर कोशिका का शक्ति गृह है, सेल का मतलब कोशिका ही होती है, हाउस यानी घर होता है, पावर यानी शक्ति होती है, कोशिका का गृह।
इसके बाद में बात करते हैं कोशिका का अर्धस्वायत्त। अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। कोशिका का मतलब ये आधे टुकड़े के जैसा है, देखोगे तो इसकी संरचना, तो इसे अर्धस्वायत्त बोलते हैं। और कोशिका में कोशिका, क्योंकि एक कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका है, इसके लिए कोशिका में कोशिका भी इसको बोला जाता है। और इसके कार्य है एटीपी का निर्माण। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का सबसे बड़ा सक्रिय व व्यवस्थित कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित कोशिकांग होता है, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो बायोप्लास्ट कहा था वो अल्टमान ने कहा था। बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने, अन्य नाम इसका क्या सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने, कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने। और इसकी खोज जो की थी, नाम नहीं दिया था अल्टमान कोलिंगर ने। अल्टमान और कोलिंगर ने सिर्फ इनकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बाद में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल। इनका जो जीवन काल होता है वो 5 से 10 दिन होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और नए माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण के लिए विखंडन विधि द्वारा होता है। जो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा उसका निर्माण विखंडन विधि द्वारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है, अमीबा में। अमीबा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, और अमीबा के अंदर विखंडन विधि पाई जाती है। इसमें 5 लाख तक संख्या होती है। और सबसे कम होता है क्लोरेला व माइक्रोएस्टिस शैवाल में। क्लोरेला शैवाल और इसमें केवल एक ही संख्या होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की एक ही संख्या होती है। परिपक्व आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगर आरबीसी पक ही गई तो उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ये इसका संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की। जो ऐसे ये उठे हुए प्रवर्ध हैं, ये अंगुलीनुमा, जैसे अंगुली बनी हुई ना, ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध हैं। और ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध को क्या बोलते हैं, एक क्रिस्टी। अंगुलीनुमा प्रवर्ध का नाम रखना, ये क्या है, ये क्रिस्टी है। और ये इसके बीच बीच में क्या है, डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसकी जो 2 लेयर वाला है, ये दोहरी झिल्ली युक्त बताया था ना, तो इसकी एक झिल्ली तो ये होगी, एक झिल्ली ऊपर वाली हो गई। तो ऊपर वाली झिल्ली को बोलते हैं बाह्य झिल्ली, और अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। इसमें ये देखो, ये अंगुलीनुमा जो क्रिस्टी के ऊपर जो पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका का श्वसनी केंद्र उपस्थित, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, तो इसमें श्वसनी एंजाइम भी पाए जाते हैं एटीपेज के रूप में, है ना। इसके बाद इसके अंदर द्रव पदार्थ होता है, उसे अधात्री बोलते हैं। मैट्रिक्स जो बोलते हैं, मैट्रिक, उसमें अधात्री जो पदार्थ जो भरा होता है ना, ये फैला हुआ है, ये है। इसके अंदर C6H12 है, O6 CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा। जो ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है ना, वो ऊर्जा जो ग्लूकोज के अणु टूटकर ऊर्जा बाहर निकलती है। एक ग्लूकोज का अणु टूटने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका फुल फॉर्म है, इसे एटीपी को चल मुद्रा भी कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के अलावा स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसकी एक खास बात यह है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि इसमें केंद्र के अलावा, केंद्र का खुद का डीएनए तो होता ही है, केंद्र का खुद का डीएनए तो होता ही है, इसके अलावा भी इसका खुद का स्वयं का डीएनए इसमें पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म, इसका नाम है। डीएनए सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। डीएनए एक तरफ से क्या होती है, सजीव में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं, और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये होता है, डी का मतलब डीऑक्सी, आर का मतलब राइबोज। इसमें एक ही अंतर होता है फुल फॉर्म में। इसके नाइट्रोजनी क्षार का है AGTC, इसका है AgUC। मतलब ए का ए है, जी का जी है, सी का सी है। इसमें अंतर कहाँ पे होता है, टी और यू में। थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है। एडेनिन
गवामीन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसमें ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है और ये होता है साइटोसिन। मतलब इसमें और इसमें एक ही बात का अंतर होता है, टी और यू का। आरएनए में नाइट्रोजनी चालक थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कल अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात हमें कल